अपने हाथों को उठाओ। जो लोग हाथ हिला रहे हैं, जो ब्रांचों में देख रहे हैं कि आपके बच्चों के कैरियर, पहली भविष्यवाणी इस साल में बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग इस समय वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं उनके लिए 7 भविष्यवाणियां करूं। आमीन। हाथों को उठाओ, शाबाश, विश्वास करो। आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को आज डर की आत्मा से छुड़ाऊं। आज किसी के अंदर डर का आत्मा हो सकता है कि आप डरे हुए हो, ये शैतानी विचार आपको डरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। चर्च, आइए सब अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करें और इसी समय मांगो परमेश्वर से। ऊपर की ओर मुंह करके मांगो परमेश्वर से, क्योंकि वो ऊपर से सुनता है। आज कहो, परमेश्वर को खुश होकर कहो, आज एक्शन के साथ अपना फेस इंप्रेशन परमेश्वर को दिखाओ। आज अपनी भक्ति परमेश्वर को दिखाओ। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। मांगे, शाबाश। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, इस समय हाथ उठाकर पवित्र आत्मा जी आज से इनकी जिंदगियां बदल जाएं परमेश्वर। हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा तेरी शांति इनके ऊपर आने पाए, इनके चेहरे पर तेरी शाइनिंग आने पाए, तेरी शाइनिंग आने पाए, तेरी रोशनी इनके चेहरे पर आने पाए, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, जलगांव से, पुणे से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय मणिपुर से, क्या पवित्र आत्मा मेघालय से, क्या केरला से और हैदराबाद से, इस समय गुजरात से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा, जम्मू से, कहीं से भी परमेश्वर, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी समय मेरे प्रभु जो दुबई से, यूक्रेन से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा मॉरिशस से मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने इस समय हमारी ब्रांचों से हाथ उठाए हुए हैं पवित्र आत्मा, मेरे पिता जिन्होंने अपने हाथ उठाकर अपनी झोली फैलाई हुई है परमेश्वर, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। आज परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके पर डबल होकर आने पाए। विश्वास करने वालों के लिए जिंदगियां बदल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर और आज इन्हें बड़ी शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू मदद कर इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। ये स्वर्ग इनके लिए खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आज हम देखेंगे कि हमें अपने पापों को ढांपना नहीं है। हम पढ़ेंगे नित्य वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दाऊद के बदशबा के साथ पाप करने के बाद कुछ समय बीत गया। दूसरा शमूएल अध्याय 11 के अंत के बीच और अध्याय 12 की शुरुआत में महीनों की अवधि थी। इस समय तक दाऊद को यकीन हो गया होगा कि वह पाप से दूर हो गया था। उसका पश्चातापी हृदय और अधिक कठोर हो गया होगा। आत्मधोखे की उसकी गहराई वृद्धि हुई होगी। अब तक इसमें परमेश्वर का न्याय का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था और इन महीनों में दाऊद ने उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों के लिए कभी पश्चाताप नहीं किया। उनकी अंतरात्मा खामोश थी, यह उनकी अवज्ञा से सुस्त था। उसने अवश्य ही बहुत मानसिक पीड़ा सहा होगा, लेकिन उसने पश्चाताप का कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। यद्यपि उसका पाप उस पर भारी था। परमेश्वर के वचन अब उसके स्वाद में मीठा नहीं रहेगा। उसका गाना चला गया था। उसे लगा होगा कि परमेश्वर ने उसके पाप को अनदेखा कर दिया है और वे इसे गंभीरता से विचार नहीं किए। परंतु दूसरे शमूएल 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितने नाराज थे।
परमेश्वर की आंखों ने सचमुच दाऊद का बुरा आचरण देखा था और दैवीय धार्मिकता ने इसे पारित नहीं किया। वे दाऊद के पाप के अंधकारपूर्ण समय में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किए। उन्होंने नातान नबी को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ दाऊद के पास भेजा, दाऊद को पश्चाताप की ओर ले चलने, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया और वे नहीं चाहते थे कि वह अपने पाप में नाश हो। ये दोस्तों, हम सभी ने जानबूझकर पाप किया है और उन्हें हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की है, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वैसे ही है जैसे वे दाऊद के जीवन में थे। वे हमें हमारे पाप में नहीं छोड़ेंगे। वे हमें पश्चाताप करने का समय देंगे जैसे कि हम उस पाप को नहीं जानते हैं। वे हमें स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों की बहाली, जो कि पाप और शैतान के झूठ से कुंद हो गई थी, उसके लिए बुलाने के लिए एक नातान भेजेंगे। तो आइए हम अपने पापों को ढकने की कोशिश न करें, लेकिन उन्हें परमेश्वर के सामने मान ले, जो सब कुछ जानते हैं। कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं जा सकता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे और वचन को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।